और अब आपको बताते हैं शहडोल से ये बड़ी खबर। किस तरह से शहडोल का ये मामला सामने आया। चोरी के कोयले से धधक रहे ईंट और भट्टे। जी हां, शहडोल की खबर हम आपको बता रहे हैं कि नियमों को ताक पर रखकर प्रदूषण फैल रहा है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। चोरी के कोयले से धधक रहे ईंट और भट्टे। की खबर हम आपको बता रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर फैल रहा है प्रदूषण, लोगों की जान के साथ खिलवाड़। चोरी के ये कोयले बताए गए हैं जिनसे ईंट और भट्टे धधक रहे हैं। आपको बता दें शहडोल का ये मामला है। शहडोल जिले के कोयलांचल नगरी धनपुरी में नियमों को ताक पर रखकर दर्जनों की संख्या में ईंट भट्टे संचालित किए जा रहे हैं। और हम बात करेंगे धनपुरी के रहने वाले अरविंद नामदेव से। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? जी बिल्कुल, धन्यवाद। अरविंद जी, जिस तरह से शहडोल का ये मामला हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, आप बताइए क्या है वहां का माहौल, किस तरह से चोरी के कोयले से ईंट और भट्टे संचालित किए जा रहे हैं? शहडोल जिले में तो वैसे लगभग सैकड़ों की तादाद में, अगर पूरे जिले की बात करें सैकड़ों की तादाद में ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत कोयलांचल नगर धनपुरी की बात करें तो यहाँ दर्जनों से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईंट भट्टा संचालक हैं ये नियमों कानूनों को ताक पे रख के और भट्टे संचालित कर रहे हैं। चोरी के कोयले जो SECL परिक्षेत्र से कोयला चोरी करके कराकर और ईंट भट्टे में ये उपयोग करते हैं कोयला, और खुलेआम जो है ये कोयले की चोरी यहाँ पे की जा रही है। और अगर स्थानीय प्रशासन की बात करें तो स्थानीय प्रशासन को मामले की जानकारी रहती है, बावजूद इसके ये लोग जो हैं इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ईंट भट्टा संचालक हैं, भट्टे जो धधक रहे हैं, इससे हो रहा प्रदूषण, जो प्रदूषण हो रहा है उससे लोगों के जनजीवन प्रभावित हो रहे हैं। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, क्योंकि ये जो भट्टा संचालक है ये रिहायशी इलाकों में भट्टे संचालित कर रहे हैं। हालांकि शासन के तरफ से कुछ लोगों को छूट दिया गया है कि वो जो है वो मिट्टी के बर्तन और ये सब बना सकते हैं, कुम्हारों को छूट दिया गया है। लेकिन इसको जो है लगभग सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। और धनपुरी की अगर बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा ईंट भट्टा संचालित है। आप जहाँ देखेंगे वहीं ईंट भट्टे संचालित है, और इससे निकलने वाला दूषित धुआं लोगों के सीधे स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और जो कोयले की बात करते हैं अगर, तो कोयला तो यहाँ पे बेहद चोरी हो रहा है, और उसी के चोरी के कोयले से ईंट भट्टा संचालित हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ये अपने धनपुरी थाना क्षेत्र के सिलपरी में कई ईंट भट्टा संचालित हैं। क्या कहना रहता है अधिकारियों का? वहाँ ये जानकारी है जैसा कि आपने बताया, लेकिन वही है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो वाली बात लागू हो जाती है। अपने कान आंखें मुंह को बंद करके बैठे रहो। मंदिर जैसा हाल है यहाँ पे। लेकिन ठीक इसके विपरीत उलट तस्वीर है यहाँ की। यहाँ तो बुरा देखो, बुरा सुनो और बुरा कहो, इस टाइप का हाल है। यहाँ पे देखेंगे आप अधिकारियों से भी बात करो तो बस वो आश्वासन देते ठीक है कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई करते नहीं है। अभी जो जानकारी मिली थी कुछ भट्टा संचालकों से, तो ये जानकारी मिली थी कि
जो नवागत पीआई है वो आके यहाँ पे निरीक्षण भी किए थे, और निरीक्षण के बाद पता नहीं क्या हुआ, फिर और तेजी से कोयला चोरी होना चालू हो गया और भट्टे जो है वो संचालित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि स्थानीय जो प्रशासन है ये आंख बंद किए हुए है, और जिसके कारण ये इस तरह के अवैध भट्टे संचालित हैं। ना तो इधर तहसीलदार ध्यान देते, ना स्थानीय पुलिस प्रशासन ध्यान दे रहा है। इसका नतीजा है कि आज नगर में कई भट्टे संचालित हैं, और इससे लोगों के स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। अरविंद जी, आपको बताना चाहेंगे, हम दूसरी फोन लाइन पर लगातार अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने एसपी शहडोल अवधेश गोस्वामी जी उनको फोन लगाया था, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये आपकी बातों को भी सुनते होंगे। जब ये बचते नजर आते हैं मीडिया से, मीडिया के सवालों से, तो फिर ये आप लोगों की बातें या आप लोगों के जो भी आप निवेदन देते होंगे, आवेदन देते होंगे, जो भी आप आवाजें उठाते होंगे, उनके कानों तक तो पहुंचने से रही। आवाज तो कान तक नहीं पहुंच पाती है, तभी तो यहाँ पे जो है इस तरह का कई ऐसे काम चल रहे हैं। हर साल केवल बिल्कुल वर्ल्ड पॉल्यूशन डे हम जो मनाते हैं कि प्रदूषण मुक्त हमें अपना देश रखना है, किस तरह से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना है, कम से कम प्रदूषण फैलाना है, पर्यावरण को भी नुकसान ना हो। लेकिन इस तरह के उदाहरण ये तय करते हैं कि ये सिर्फ दिवस एक दिन के लिए होते हैं, बाकी तो जो रोज चलना है वो तो चलना ही है। क्या कहेंगे? कागजों में सीमित है, केवल कहने के लिए दिखावा है। आप देख लीजिए, आप देख रहे होंगे, आप देख लीजिए इस तरह से हमारे यहाँ पे जो है कई भट्टे संचालित हैं, और खुलेआम आप प्रदूषण फैल रहा है, कोयला चोरी हो रहा, शिकायत कर रहे हो, शिकायत के बाद भी कोई सुनता नहीं है। बस सब धड़ल्ले से चल रहा है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या कहना है, अगर आपने वहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने मिलकर आवाज उठाई होगी? क्या कभी आश्वासन मिला? क्या कभी कुछ समय के लिए इस पर काम किया गया हो, कार्रवाई की गई हो? कुछ ना कुछ संचालकों की क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या बिल्कुल खुलेआम बोलते ना कि गलत काम करना है, लेकिन छाती ठोक कर हो रहा है वो गलत काम? यही है, यहाँ पे यही हो रहा है, गलत काम हो रहा है, छाती ठोक के हो रहा है। चलिए अब दूसरा अपडेट भी दे देते हैं आपको। जी मैंने कहा दूसरा अपडेट भी दे देते हैं, क्योंकि आप एक फोन लाइन पर आप जुड़े हुए, लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं, दर्शक सुन सकते हैं, और दूसरी तरफ दूसरी फोन लाइन पर हम अधिकारियों को जोड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हमने कलेक्टर शहडोल को भी जोड़ा था। नाम बताना चाहेंगे, वंदना वैद्य कलेक्टर हैं शहडोल की, उनको जोड़ा तो उन्होंने जैसे ही खबर भारत का नाम, ये होना भी चाहिए, खबर भारत का खौफ तो है भाई, क्योंकि हम मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। तो जैसे ही खबर भारत का नाम सुना और वंदना वैद्य ने फोन काट दिया, तो इस तरह से बचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चौथा स्तंभ भी तो सजगता से काम कर रहा, तभी तो आज जो है भ्रष्टाचार में कुछ हद तक तो अंकुश लगा है, और मतलब इस तरह के गलत काम नहीं चल रहे हैं। और केवल अगर चौथा स्तंभ ना हो तो पूरी तरह जो है, हाँ पूरा मतलब खुले आम, फिर तो किसी के भी पिताजी से नहीं डरने वाली जो बात होती है, जो एक मुहावरा कहावत जो भी कह लिया जाए, हम सुनते चले आ रहे हैं, वो वाकई एक जो कमान होनी चाहिए वो नहीं है, ऐसा नजर तो नहीं आता। सही है, बिल्कुल सही। किस तरह के, अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अब इसको बात करते हैं, किस तरह की बीमारियां हैं उस जिले में? क्योंकि प्रदूषण सीधे स्वास्थ्य में पड़ता है, क्योंकि जो कोयला होता है उसमें जो जानकारी मेरे को है, जो जानकारी मिली है कि इससे जो है सीधे गले में और ये छाती में इसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रहती है, और ये जो है ये ईंट भट्टों में पूरी परत बिछाते हैं, कोयले की परत बिछाते फिर उसमें आग लगा देते हैं। हाँ। ये करीब महीनों तक धधकता रहता है, पहले तो धुआं निकलता है, जो धुआं है वो पूरे क्षेत्र में, आबादी वाले क्षेत्र में उसका पूरा धुआं आता है, बिल्कुल, जिससे आंख में जलन होने लगती है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस वक्त संक्रमण के इस दौर में प्रदूषण तो एकदम, मतलब संक्रमण के इस दौर में अगर प्रदूषण की हम बात करें तो ये तो सीधे जानलेवा है। जहां हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सांसों के क्रम की बात कर रहे हैं लगातार, और ये
बहुत बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत भयावह स्थिति है। आपको बताना संपर्क में बने रहे, हाँ, तो इससे कई तरह के नुकसान है। जी अरविंद जी, है लोगों की जान भी चली जाएगा लगातार इसके संपर्क में पर इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको लोगों की जान की परवाह होती तो क्या वहां ये संचालित हो रहा होता? बिल्कुल नहीं हो रहा होता। इसलिए इनको किसी की जान की कोई परवाह नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, ताज़ा अपडेट देती हूँ। SECL के जो GM हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, शंकर नागाचारी, तो उन्होंने बस इतनी बात कही, आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अभी व्यस्त हूँ, आपको कोऑपरेट नहीं कर सकता आपके साथ, और ये कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। हम आगे कोई सवाल रखते, अपनी प्रतिक्रिया देते, उनके इस वाक्य पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया देते, उन्होंने ये भी जहमत नहीं उठाई और सीधे फ़ोन रख दिया। तो इस जिम्मेदाराना हरकत कहेंगे इसको। बिल्कुल गैर जिम्मेदार लोग हैं, बिल्कुल, लेकिन नहीं समझ रहे, तभी तो आज जो है इस तरह से उन्हीं के क्षेत्र से, उन्हीं के पोजीशन से कोयला चोरी हो रहा है, और यहाँ जाके कोयला परिवहन होते हुए और यहाँ पे उसका उपयोग कर रहे हैं जी मरल्ले से। बिल्कुल, आप चोरी छोटे मोटे स्तर में नहीं होती, बड़े पैमाने में हो रही। मैं तो यही कहूँगा, बिल्कुल बड़े चोरी होती कि एक भट्टे में बहुत ज्यादा कोयला लगता होगा, और ये कोयला आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जा रहा है। जबकि नियम ये है कि इनको खनिज विभाग से परमिशन लेना चाहिए और DO और इसको खरीदी बिक्री का पूरा व्यवस्थित काम करना चाहिए। लेकिन ये सब जो भट्टा संचालक हैं ये खुलेआम चोरी कराते हैं कोयले की, और उसी कोयले से अपनी भट्टे संचालित कर रहे हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों को। वाकई किसी बड़े अधिकारियों के, जनप्रतिनिधि, ये जो हम हमेशा बात करते हैं कि किसी की छत्र छाया के बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। अब देखना होगा कि ये पन्ना कब खुलेगा। फिलहाल के लिए तो इन लोगों ने बात करने से साफ इनकार कर दिया है, और हम कोशिश ये करेंगे। आपको धन्यवाद देते हैं सबसे पहले। अरविंद नामदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, धनपुरी रहवासी हैं, वहाँ से पूरी चर्चा वो कर रहे थे हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।